खबरों की दुनिया में जब तक पाकिस्तान का जिक्र ना हो ऐसा लगता है थोड़ी खबरें अधूरी रह गई। हालांकि हमेशा तो पाकिस्तान अपनी गलत वजहों से ही सुर्खियों में रहता है, या कहें कि बदनामियों में रहता है। इस बार भी वहाँ की सियासत में इमरान खान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कुछ इमरान खान से जुड़े बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान से इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा, इसे आप समझिएगा। इमरान खान से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स वहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान से। उन्हें जान लेते हैं क्या वो अपडेट्स हैं। इमरान खान को लेकर सर पड़ोस से बड़े कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। जेल में हैं वो, हालांकि बंद हैं, और मुनीर साहब से तो बहुत ख़राब ताल्लुकात भी हैं उनके, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल रही है पाकिस्तान से? देखिए, अगर पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप देखें तो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तानी डिनाई करते हैं। मौजूदा जो सरकार है शहबाज शरीफ की, वो पाकिस्तान की आर्मी के ज़रिए बनी है, एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान अब जेल में है, ख़त्म हो गया मामला, नहीं। पाकिस्तान में अगर कुछ होगा आने वाले समय में, जो भी बदलाव अगर होगा, तो वो उसका एक बड़ा फैक्टर होंगे इमरान खान। अब अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि इमरान खान की जो बेल की सुनवाई थी, बेल में जो सुनवाई होनी है, वो एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बार बार बेल का रिजेक्ट होना और फिर उसकी तारीख देर से लगना, वो एक वहाँ पे मतलब काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो उन्होंने जब 1-1.5 साल से ज़्यादा का टाइम उन्हें जेल में हो चुका है, तो अब सवाल उठना ये लगा है कि क्या इमरान खान को अब रिलीज़ कर देना चाहिए? क्योंकि जो आसिम मुनीर है वो नवंबर तक तो रहेंगे। नवंबर तक तो उनका कार्यकाल है, उनका टेन्योर है, वो अपना पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक मुनीर नवंबर तक हैं, जब तक वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। तो एक सबसे बड़ी बहस इसमें ये छिड़ी हुई है पाकिस्तान में कि क्या इमरान खान को बेल मिलनी चाहिए, जिसमें काफ़ी लोग कहते हैं हाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुकदमा इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें बेल ना मिले जो उनके खिलाफ़ किए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जुलाई के लास्ट में इमरान खान ने एक कॉल दी है पाकिस्तान में एक बड़े प्रदर्शन की। पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें करीब 11 से 12 लोग मारे भी गए थे। तो वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। पूरा इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था, डी चौक को, और जो आसपास के इलाके थे डी चौक के आसपास के, वो भी बिल्कुल कार्डन ऑफ कर दिए गए थे। फिर एक गाड़ी का टक्कर भी हो गई थी पाकिस्तान रेंजर्स की गाड़ी के साथ, जिसमें 4 से 5 रेंजर्स भी मारे गए थे। तो तमाम तरह का पूरा वो एक पॉलिटिकल टर्मोल चला था वहाँ पे। अब सवाल ये है कि अगर जुलाई में वो फिर से कोई एहतजाज करते हैं, तो पाकिस्तान में फिर से एक क्रिपल्ड बोलते हैं, मतलब एक तरह से ठहराव आ जाएगा वहाँ की सियासत में। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल आंदोलनों को लगातार वो सहता रहे, या उस तरह की सोसाइटी भी नहीं है। वहाँ जब भी कोई सियासत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करती है, तो उसका असर वहाँ काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा व्यापक हो जाता है। बड़ा व्यापक भी होता है। पूरा जो समाज है, जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से स्ट्रेस में भी आ जाती है। तो ये एक मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि देखना होगा कि इमरान खान को लेके अब ये मौजूदा सरकार क्या रुख अपनाती है। इमरान के मामले में एक बात और भी अलग है। इससे पहले ज़्यादातर हमने देखा कि तख्ता पलट होता है, फिर एक मौका दे दिया जाता है, जिसको कहते हैं कि एक भाग निकलने का रास्ता दे दिया जाता है कि भाई दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे हमने पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ के देखे हैं, वो विदेश में जाते हैं, वहाँ की नागरिकता लेते हैं, वहाँ से बयानबाजियाँ करते रहते हैं। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री। इमरान खान के मामले में ऐसा नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अभी भी उनके समर्थकों का जो लगाव है, या कहें कि अभी भी उनके समर्थक उनके साथ खड़े हैं, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये वीडियो में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इमरान खान पाकिस्तान का एकमात्र पॉलिटिशियन है जिसने कहीं ना कहीं अपनी स्पाइन दिखाई है। हाँ, अभी तक बाजवा के साथ उन्होंने कैसे डील करा भूल जाइए उसको। लेकिन ये 1.5 साल में 2 साल जो होने को आ रहे हैं जब से वो जेल में हैं, तो इस जेल के दौरान उन्होंने अपनी स्पाइन दिखाई है। उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं। जो पुष्पा का डायलॉग है ना कि मैं झुकूंगा नहीं, हाँ। वो झुके नहीं। तो ये तो है। अब मैंने जो अपने वीडियो के शुरू में जो आपसे बोला कि पाकिस्तान में अगर कोई बदलाव आएगा, कभी भी आएगा, जो वहाँ एक
एक बड़ा तबका चाहता भी है कि सिविलियन सुप्रीमेसी आए। हाँ। यानी कि जो वैसा पॉलिटिशियन है, जो जनता जो आवाम चुन के भेजती है जिनको, उनका उनका मतलब किरदार बड़ा चुनी हो, हुई सरकार, चुनी हुई सरकार सरकार हो, का किरदार हुकूमत हो, ज़्यादा हो। उनका किरदार ज़्यादा हो, तो वो अगर थोड़ी बहुत ही उम्मीद है 5 या 10% की, तो इमरान खान से है, बाकी से नहीं है। बाकी वही हाइब्रिड निज़ाम, फ़ौज है एक आधा हिस्सा, 60% फ़ौज है, 40% सिविलियन हुकूमत है, कभी शहबाज शरीफ, कभी बिलावल भुट्टो, कभी नवाज़ शरीफ, कभी मरियम नवाज़। तो इनके अलावा अगर थोड़ी सी एक होप है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है, उस कंट्री के लिए भी और बाकी रीजन की पीस के लिए भी, क्योंकि जब तक फ़ौज इक़्तिदार में रहेगी, हुकूमत में रहेगी, उसका एक ही काम होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना। हाँ। खुद को ये लेजिटिमाई करना कि भाई हमारी ज़रूरत है मुल्क को, है ना। और जो आवाम पे जो पैसा खर्च होना है वो भी पाकिस्तान फ़ौज पे सारा चला जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का होना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का होना और उनका आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए इमरान खान का जेल से बाहर भी आना चाहिए मुझे लगता है, और उनको एक बड़ा किरदार भी मिलना चाहिए। और जो पिछले दिनों उन्होंने जो एक स्पाइन दिखाई है, पॉलिटिकल विल दिखाई है कि मैं फ़ौज के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा, वो भी उन्हें आगे कायम रखें, और बाकी पॉलिटिशियन भी अगर फॉलो करें, तो फिर पाकिस्तान एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि रास्ता बेहतर हो सकता है। हाँ। जो इस पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा। जी जी, और कम से कम अमेरिका कोई जलसा करेगा, आयोजन करेगा या कोई काम रहेगा, तो वो चुनी हुई सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आ गया कि मैंने मतलब हमने नहीं देखा है कभी कि कम से कम पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा, बड़ा नेता या कम से कम प्रधानमंत्री वो इंडिया के पीएम को कोट करके ये बताए कि देखिए वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है, एक बार मोदी को कोट करके उन्होंने बात बोली है इमरान खान ने, जब वो डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे थे। और दूसरी बात कि उनके कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादातर वक्त पाकिस्तानियों का जो फोकस है या प्रधानमंत्रियों का जो फोकस रहा है वो कश्मीर पर रहा है। देखिए, ऐसे आप इसे अलग कर देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बात तो है कि इमरान खान ने नाम लिया, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का भी नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिया, बाकी लोगों का भी नाम लिया, इवन आम आदमी पार्टी का भी उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे एक क्रांति से एक नई पार्टी निकली थी, उन्होंने बात की। लेकिन जब वो जनरल बाजवा के साथ जब वो आए, मतलब जब जनरल बाजवा थे और इमरान खान की हुकूमत बनी, तो वो दौर काफ़ी शिकायतों भरा था। अब शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि भारत के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने का मौका था वो उन्होंने गंवा दिया। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद जो इमरान खान ने स्टैंड लिया, हाँ। वो एक अजीबोगरीब था कि मैं बात ही नहीं करूँगा इंडिया के साथ में, जबकि वो एक रियलिटी है, मतलब वो एक रियलिटी बन चुका था। आप इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भाई इंडिया ने अपने हिस्से में जो वो एक अच्छा मौका था उनके पास। हाँ, आप जो आपके कब्जे में है उस पर तो कुछ ऐसा ऑफेंसिव नहीं किया ना भाई। अगर इंडिया उस पर अटैक करता तो फिर तो आप कहते कि आप फर्म स्टैंड में, वो तो ऑलरेडी हमारे साथ ही है पूरा हिस्सा, उस पर अगर हम कोई पॉलिसी डिसीजन हो रहा है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। वो कार्यकाल जो था वो थोड़ा सा मतलब इमरान खान का वो डामाडोल था, तब वो डिरेल होने लगे, तब वो वही होने लगा था जैसे बाकी के साथ होता है कि एंटी इंडिया बोलना है, एंटी इंडिया बोलना है, वो चूरन जो चूरन, हाँ, चूरन जो खिलाया, अफीम जो चटाई जाती है वहाँ पे। लेकिन जब वो जेल गए, जेल के बाद जो उन्होंने बातें की और जेल के बाद जो पूरी आवाम में भी एक मैसेज दिया कि देखिए पाकिस्तान की फ़ौज बैरक में क्यों नहीं है, वो इक़्तिदार में क्यों है, वो शासन क्यों करती है, वो हुकूमत क्यों करती है। तो ये अगर उनके अंदर बदलाव आता है और ये लंबा चलता है तो एक बड़ी पॉजिटिव शुरुआत होगी पाकिस्तान की तारीख में, उनकी पॉलिटिक्स में, और इससे आगे जो पूरे साउथ एशिया में एक जो पीस अनस्टेबिलिटी है ना, तो वो भी ख़त्म हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद की किरण है कि अगर इमरान खान बाहर आए और बाहर आने के बाद वो कम से कम जो उनका अभी का स्टैंड है जेल के अंदर फ़ौज को लेके, वो बाहर भी कायम रहे, तो कम से कम एक डेमोक्रेसी आ जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया को पाकिस्तान में फ़ौजियों से ही राब्ता करना पड़ता है।
ये बदकिस्मती है। ये और शायद एक बेहतर और पॉजिटिव मैसेज भी पूरी दुनिया को दिया जा सकता है अगर इमरान बाहर आकर कुछ बेहतर करते हैं, सिवाय ये राग अलापने के कि भारत कश्मीर। तो पड़ोस का ये जो घटनाक्रम है, इस पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है, आप भी नज़र बनाए रखें। ये सीधा असर आपको करेगा, ये जो डेवलपमेंट होगा ये सीधा आपको असर करेगा। आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।